नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम एक फिर से जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग करने वाले हैं और ये रीडिंग हम ऑरेकल डेक से करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज के लिए यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। तो बिना देरी किए हुए हम कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज हम इस डेक में से टोटल 5-6 कार्ड्स को पिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, ताकि बराबर हो जाए इंस्टेड ऑफ 5। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को दबा के क्लिक करके सेलेक्ट कर लें ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस ना करें। सो लेट्स बिगिन। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, मेरे व्यूवर्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी के लिए आज क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस है, प्लीज़ उन सभी के साथ शेयर करने की कृपा करें। हे माँ आदिशक्ति, माँ काली, प्लीज़ मार्गदर्शन दें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। फर्स्ट कड़ा है फ्रेंड्स एनॉमली का। सॉरी, डियर एंजल्स एंड सिस्टर महादेव, प्लीज मार्गदर्शन दें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सेकंड कार्ड आया फ्रेंड्स एंटिसिपेशन का। डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है दोस्तों। फोर्थ कार्ड आया है इनसाइड का। आप लोगों के लिए विजिबिलिटी ना, इसलिए मैं कार्ड्स को एक बार अरेंज कर देता हूँ ठीक से। बॉन्ड का कार्ड आया है फ्रेंड्स, अच्छा कार्ड आया है। और 6 कार्ड आया है दोस्तों नाइट का। तो दोस्तों हमने सारे कार्ड्स को पिक कर लिया है आज, और एक बार इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं, आपकी विजिबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो। परफेक्ट, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों अगर हम सारे कार्ड्स को अगर आप ध्यान से देखें ना, तो एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे क्लियर दिख रही है जिस ओर ये सारे कार्ड्स इशारा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका नाम कुछ लोग सुनते ही उनका चेहरा इस समय जान लीजिए उतर जा रहा है। अब ये वो लोग हैं जो आपकी सक्सेस नहीं देखना चाहते या किसी ना किसी रीज़न से दे डू नॉट लाइक यू। कुछ ना कुछ उनको आपसे प्रॉब्लम है, आपके सक्सेस से और आपके काम करने के तरीके से। चाहे आपके वर्क प्लेस से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, चाहे वो लोग हो सकते हैं जिनसे आपका किसी भी तरीके का कोई डिस्प्यूट चल रहा हो, कोई लिटिगेशन चल रहा हो। ये आपके आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, आपके फैमिली के भी लोग हो सकते हैं। तो यहाँ मुझे ये चीज़ तो क्लियर दिख रहा है। और फ्रेंड्स अगर मैं इन सारे कार्ड्स को आज देखूं ध्यान से, जैसे कि देखिए जो फर्स्ट कार्ड आज हमने पिक किया था वो आया है एनॉमली का। दोस्तों ये जो कार्ड होता है ना, ये बताता है कि आप जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वहाँ कुछ ना कुछ असामान्य या फिर कुछ आप कह सकते हैं कुछ सीक्रेटिव चीज़ें चल रही हैं, घट रही हैं। ये इसका मतलब ये है कि जैसे किसी तरीके की कोई प्लानिंग, प्लॉटिंग आपके खिलाफ कुछ लोग हो सकता है कर रहे हों। मतलब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है यहाँ, कोई ना कोई मुझे किसी भी तरीके की कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई सीक्रेटिव वे में कोई चीज़ आपके साथ करने की कोशिश की जा रही हो, आपके खिलाफ करने की कोशिश की जा रही हो। तो ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में आने वाले किसी कह सकते हैं विचित्र लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट घटना की ओर संकेत दे रहा है। और ये जो कार्ड है ना, ये आपको अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने के लिए और बल्कि बाहरी दुनिया के जो रूल्स हैं उनसे परे देखने के लिए एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहा है ये कार्ड। ये यूनिवर्स आपको इस कार्ड के थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है। और ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके का अगर कुछ आपको अपने अंदर अगर लगता है
कि जैसे कोई चीज़ करने के पहले अगर आपको उस चीज़ को ना करने की फीलिंग आ रही है या किसी भी तरीके की कोई, जैसे कि आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत अच्छा है, तो स्पेशली आपको कोई ना कोई इंडिकेशन मिलेगा कि ये चीज़ मुझे अभी नहीं करनी है, या आपका मन वो चीज़ करने के लिए नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपको अनकंफर्टेबल लगेगा। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा, उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ सामान्य नहीं है, जान लीजिए वहीं आपको एक नई दिशा देगा, एक नया रास्ता देगा। तो अपने जो सिक्स सेंस है उस पर भरोसा रखिए। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो एंजल्स है, जो यूनिवर्स है, वो किसी न किसी थ्रू संकेत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ सामान्य नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो इस चीज़ पे ध्यान ना दें। अब फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशनशिप की बात कर ले, अगर आपको अपने रिश्ते में कहीं ना कहीं कोई डाउट लग रहा है अपने पार्टनर पे, या किसी भी कारण से अपने रिश्ते में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कहीं डाउट अगर फील हो रहा है अपने अंदर, तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें, उस पर ध्यान दें और कोशिश करें जानने की कि आखिर यहाँ बात क्या है असलियत। क्योंकि कुछ यहाँ हो सकता है कि कहीं अगर कोई थर्ड पार्टी जैसी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप में, आप बहुत तेज़ी से इस चीज़ को कहीं ना कहीं से आपको अनुभव, इस चीज़ का एहसास हो जाएगा, और आप इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। इस चीज़ को कोशिश कीजिएगा, अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कोशिश कीजिए जानने के लिए, ट्राई कीजिए कि क्या मैटर है, क्या ऐसा मतलब कोई और पर्सन इसमें इंक्लूड है तो किस रीज़न से है, या आपका पर्सन अगर आपसे झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, मतलब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिएगा। बिज़नेस और जॉब में अगर आपको कहीं भी डाउट अगर फील हो रहा है, जैसे आपको अपने रेगुलर वर्क प्लेस पर या अपने बिजनेस में कहीं भी अगर किसी भी तरीके का कोई चीज़ एब नॉर्मल लग रहा है, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई आपको नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ कोशिश कर रहा हो, क्योंकि सामने से कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसे सिचुएशन में तो लोग सोचते हैं कि चलो इसको किसी और रास्ते से परेशान किया जाए फाइनेंशियली, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए कि इसका काम डिस्टर्ब हो जाए। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होगा ही। तो बस यहाँ पर आपको यूनिवर्स इस कार्ड के थ्रू यही संकेत दे रहा है, कुछ भी अब नॉर्मल लगे, चाहे आपके रिश्तों में, चाहे आपके काम काज में, तो उसको इग्नोर मत कीजिएगा। हेल्थ की बात कर ले तो सेम चीज़, अगर आपको कहीं भी अपने हेल्थ में थोड़ा बहुत भी अगर हेल्थ में आपको डाउट हो रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम आपके बॉडी में आपको दिख रही है, तो उसको, उन साइंस को इग्नोर मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। परिवार में किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो ये कार्ड ओवरऑल आपके लाइफ में यही बताने की कोशिश कर रहा है, आपके जीवन में किसी भी फ्रंट पर कहीं भी डाउट अगर आपको पैदा हो रहा है तो उस चीज़ को इग्नोर ना करें, उस चीज़ पे ध्यान दें। दोस्तों अगर हम नेक्स्ट कार्ड को देखें, यहाँ पर आया है एंटीसिपेशन का कार्ड, और अगर हम इस कार्ड को ध्यान से पढ़ें, इस जो मैसेजेस जिस और ये इशारा दे रहा है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये फ्यूचर की कोई जैसे घटनाओं के प्रति आपके अंदर किसी भी जाग रहे, मतलब कोई भी, जैसे अगर आपके अंदर अगर इंट्यूशन अगर जाग रहा है और उस चीज़ को, मतलब ये किसी जैसे अगर फ्यूचर के लिए आपने कोई प्लानिंग अगर कर रखी थी, या आपको लग रहा है फ्यूचर में ये चीज़ चल के मुझे कोई फ़ायदा देने वाला है, तो उस चीज़ का आभास आपको पहले से होना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइम पीरियड में। जैसे कोई नया काम स्टार्ट करने का अगर आपने सोचा है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको आभास होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये काम करना ठीक है या नहीं है, और अगर है तो ये चीज़ ये समय सही है, मुझे करना चाहिए। तो ऐसा कुछ आभास आपको हो सकता है, क्योंकि ये जो कार्ड होता है ना, ये भविष्य की घटनाओं के प्रति आपके अंदर एक, कह सकते हैं, जाग रहे किसी भी तरीके का, जैसे जो पूर्वाभास होता है या आशा का प्रतीक है, ये उस चीज़ को दिखाता है दोस्तों। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आप कुछ, मतलब बड़ा होने से पहले ही जो एनर्जी है उसकी, वो महसूस कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा भी मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है इस कार्ड को रीड करके। ये पॉजिटिव भी हो सकता है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव है, और चेतावनी के रूप में भी आ सकता है। मतलब ये वही बात हुई, जैसे एनॉमली से ही कनेक्टेड है ये कार्ड। अगर आप इसे अगर ध्यान से अगर इसके मतलब को अगर समझें कि किसी भी चीज़ का एंटिसिपेशन जो है आपको टाइम से पहले अक्सर हो जाता है, और अगर नहीं भी पूरे तरीके से आप उस चीज़ को समझ पाते तो उसका इशारा तो आपको मिल ही जाता है। बाद में आपको रियलाइज़ भी होता होगा कि यार ये चीज़ का मेरे को कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ था जब ये इवेंट हुआ मेरे लाइफ में। तो ऐसा आप लोग में से बहुत लोग के साथ हुआ होगा। तो ये उस चीज़ को दिखा रहा है कि इस टाइम पीरियड पे भी ये चीज़ आपके अंदर एक्टिवेट रहेगी, आपको अभी भी ये चीज़ का एहसास होगा। और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जिस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे थे ना, वो आने ही वाला है। और अपने मतलब मन को ना बस केवल आपको शांत रखना है और तैयार रहना है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। अब अगर हम आज के तीसरे कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ डिस्ट्रैक्शन का कार्ड आया है,
और फ्रेंड्स, ये जो कार्ड होता है ये बताता है कि आपका जो ध्यान है लाइफ में इस समय, जो आपका फोकस है, वो मुख्य जो आपका जो गोल है ना, उससे कहीं ना कहीं आप भटक रहा है। अब ये भटकने का कारण ये भी हो सकता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर हम रिलेशनशिप के लिए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लव लाइफ में अगर देखें तो मान लीजिए अगर आपका गोल था इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने का, एक रिश्ते में इसको बदलने का, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर जिम्मेदारियां इतनी आ गई हैं, इतना काम आ गया है, या किसी तरीके का कोई ऐसी जिम्मेदारी आ गई है कि आप उसमें इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि आप अपने काम को, अपने संबंधों को इस समय ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। या इसका ये भी हो सकता है मतलब कि आप तो ध्यान दे रहे हैं लेकिन जो आपका पार्टनर है वो अपने परिवार, अपने काम, किसी चीज़ को लेकर वो डिस्ट्रैक्ट हो रखा है आपका पार्टनर, और वो इस रिलेशनशिप को ध्यान नहीं दे पा रहा। तो ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, एक उलझन सी बनी हुई है और चीज़ों को लेकर। अब अगर हम देखें दोस्तों, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्रो आपको दिख रहा है, ऊपर बैठा हुआ है एक नीचे। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रो है, ये जो कौवा है, ये आप कह सकते हैं कि उसकी तरह जैसे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसे अट्रैक्ट करती हैं। तो आप भी मतलब लाइफ में ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मतलब आपको अट्रैक्ट कर रखी है, आपको बिजी कर रखी है। और मुझे दिख रहा है ये बहुत छोटी चीज़ें हैं जो आपको अपना मन आपका जो भटका रखी हैं। हो सकता है ये छोटी मोटी किसी की लड़ाई हो, या कोई भी ऐसी चीज़ें ना जो है तो बहुत छोटी, लेकिन उसने आपका आपका जो मन है ना वो भटका रखा है। आपके गोल से आपका मन इस समय भटका हुआ है, और ऐसी चीज़ों के लिए भटका हुआ है जो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है। तो यहाँ ये कार्ड यही आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि अपने फोकस से ना हटें, जो भी चीज़ों में आपका मन इस समय डिस्ट्रैक्टेड है उससे अपने मन को वापस खींच के अपने गोल पर लगाएं, क्योंकि वो चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है। हाँ, लेकिन जहाँ तक बात रिश्ते नातों की है तो ऑफ कोर्स वो प्रायोरिटी उसको भी देने की ज़रूरत है। आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, काम से डिस्ट्रैक्ट तो बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि आपके गोल तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है वो आपका काम ही है दोस्तों। तो इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान दें, और अपने हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। परिवार में किसी के साथ हेल्थ की कोई इश्यू तो उसके साथ भी खिलवाड़ ना करें। डिस्ट्रैक्शन इस समय ठीक नहीं है आपके लिए। और मैं देख रहा हूँ ये डिस्ट्रैक्शन जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं उस वजह से भी हो। यहाँ किसी बाहरी इंसान का भी हाथ मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जो आपको फलते फूलते नहीं देखना चाहते, जिसके कारण से वो ऐसे गलत रास्ते अपना रहे हैं, जैसे कि जादू टोना, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब करा के आपके मन को भ्रमित कर देना, कि आपका जो मन है ना वो फोकस ना रहे और चीज़ों में आप फंस जाएं। अलग अलग चीज़ों में फंसने के कारण से आप अपने काम पे ध्यान ना दे पाएं, जिसके वजह से जो वो चाहते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे आपको डैमेज हो। तो ऐसा बिल्कुल मना होने दें। महादेव को याद करें, भोलेनाथ की पूजा करें, और कोशिश करें जब भी आपको टाइम मिले ज़रूर जाके जल अर्पण करें शिवलिंग पर। उससे क्या होगा, सोमवार को कोशिश करें, अगर आप टाइम निकाल सकते हैं तो ज़रूर करें। इससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा और फोकस होगा। और अगर ये करने का समय नहीं है तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो भी ठीक है, उससे भी आपका मन एकाग्र होगा, तो आपका मन कम भटकेगा। अगर हम आज के फोर्थ कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पर इनसाइट का कार्ड आया है, और ये जो कार्ड होता है दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं आपके इंटरनल नॉलेज को, आंतरिक जो ज्ञान है आपका, ये उसकी जागरूकता, और कह सकते हैं गहरे जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको देखने की क्षमता का प्रतीक है बेसिकली। तो ये आपको ये शो करने, ये मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी, उसमें आप अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी है आपकी। तो वो इस टाइम पीरियड पे आप करेंगे, आप अपने अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, और अपने सेल्फ से, जो ट्रू सेल्फ है, आप एक आत्मा है, उस चीज से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे, परमात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा कि इससे आपको फिर से अपने जीवन का जो असली लक्ष्य है उसके बारे में अनुभूति होगी, और उस डायरेक्शन में आप अच्छी तरीके से बढ़ सकेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी आपकी बहुत अच्छी दिख रही है दोस्तों। और कह सकते हैं ना कि जो आंखों से नहीं दिखे वही वो सत्य नहीं है। बेसिकली यही कहने की बात है कि मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि जो मतलब आप आंखों से देख रहे हैं वही वही सच है, उसके पीछे की कहानी कुछ और भी हो सकती है। तो यही इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि अपने अंदर हमें देखने की ज़रूरत है, वहीं असली हमें व्यू मिल पे पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकेगा उस मैटर के बारे में, उस चीज़ के बारे में हम ठीक से सोच पाएंगे। कभी कभी जो हमें बाहर से दिख रहा है वैसा हकीकत में होता नहीं है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे किसी सिचुएशन में आपको अपने अंदर सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे।
स्पिरिचुअल जर्नी बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों आप सभी की, ये तो क्लियर तौर पे दिख रहा है। और दोस्तों अगर हम आज के फिफ्थ कार्ड को देखें, या बॉन्ड का कार्ड आया है दोस्तों, ये जो कार्ड है ये आपके रिश्तों को दिखा रहा है, और आपके सोल के लेवल पर अगर देखा जाए तो एक कनेक्शन दिखा रहा है बेसिकली। अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो आपका लाइफ पार्टनर है, यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोग में से कुछ लोग के जीवन में ये जो कनेक्शन है ये आत्मिक लेवल से जुड़ा हुआ है। ये एक सोल कनेक्शन है आपका और आपके पार्टनर का, और जर्नी बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है कि ये जो बॉन्ड है आप लोगों का ये बहुत स्ट्रांग है, और इस स्ट्रांग बॉन्ड की वजह से, इस सोल जर्नी की वजह से बहुत सारी मुसीबतें भी आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता है वो आत्मिक लेवल पे बहुत पक्का है, दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पक्की है। लेकिन यही रीज़न है कि आपके रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट बाहरी तौर पे की जा रही है। ये आप और आपके पार्टनर के बीच में इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाहर के लोग इसमें जो इन्वॉल्व हो रखे हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के फैमिली के लोग हो, चाहे आपके साइड से हो लोग, या कोई तीसरा थर्ड पार्टी हो, यहाँ मुझे उन लोगों का दिख रहा है कि वो लोग सबसे ज़्यादा आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश अक्सर कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो संबंध है ये सच्चा संबंध है, इसी वजह से कोई इसे चाह के भी तोड़ नहीं सकता। रास्ते बनेंगे, चीज़ें बिल्कुल सुधरेंगी, चाहे कोई कितने भी कोशिश कर लें, आपके रिश्ते में कोई मतलब ब्रेक नहीं कर सकता है इस रिलेशनशिप को, क्योंकि ये मुझे सोल जर्नी दिख रही है आपके और आपके पार्टनर की। तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और जान लीजिए दोस्तों, जो यहाँ बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपके साथ बंधा है ना, वहीं आपका मिरर है, एक दर्पण है, जो आप अपने आप को उसके अंदर देखते हैं। और इस बंधन को आपको समझने की ज़रूरत है और एक दूसरे को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप दोनों की ही अंडरस्टैंडिंग इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर जाएगी, चाहे कितनी भी मुसीबतें लोग, इसीलिए लोग इतने अड़चने पैदा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिश्ता बहुत पवित्र है, बहुत ठोस है। तो इसलिए बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं इसको ब्रेक करने के लिए। अगर मैं आज के सिक्स कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ नाइट का कार्ड आया है, और ये कार्ड यही दिखाता है, किसी तरीके का आत्मचिंतन दिखाता है, सीक्रेट दिखाता है, शांति दिखाता है, और अनदेखे सत्य की ओर इशारा भी करता है दोस्तों। क्योंकि देखिए जो अंधकार होता है वो डरावना लग सकता है, लेकिन वहीं सबसे, आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा जो गहरे सीक्रेट्स हैं, जो रहस्य हैं, वो उसी में छुपे होते हैं। जैसे कि जब हम अपने अंदर जर्नी करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम जैसे जैसे एकाग्रता में पहुंचते हैं, चीज़ों से अलग होते हैं, कहीं ना कहीं वो लगता है कि हम अंधकार में डूब रहे हैं, लेकिन नहीं, उसी अंधकार में हमें शांति का भी एहसास होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। इस ये कार्ड ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ जो लोग खड़े हैं आपके जीवन में रुकावटें बनकर, उनके जीवन में मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधकार नजर आ रहा है दोस्तों। क्योंकि यहाँ ये साफ दिख रहा है कि वो अपने मतलब के लिए, अपने आप को संतुष्टि देने के लिए आपके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो पड़े हुए हैं, और एक कहते ना, एक ऐसा कुछ कर्मों का हिसाब किताब है कि इस जन्म में आके वो अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं आपके साथ। लेकिन मुझे उनके जीवन में अंधकार दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि वो जिस रास्ते पे, जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो रास्ता सही नहीं है। आपको दुख पहुंचाना, आपके परिवारजन को दुखी करना, आपके पार्टनर को दुखी करना, कहीं ना कहीं ये उनके कर्मों को और वर्ष कर रहा है, और उनके लिए आगे जीवन बहुत कठिन होने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों आज के जो गाइडेंस आए यूनिवर्स के, वो बहुत सारे मैंने आपके इसके साथ शेयर किए। काफ़ी सारे यहाँ चीज़ें आपके लिए जो आई हैं, निकली हैं, कहीं ना कहीं आपको सही, आपके रास्ते पर सही गोल की ओर इशारा कर रहे हैं कि आपको बढ़ते रहना है, अपने रिश्तों को संभालते हुए, अपने परिवार को, अपने संबंधों को, अपने दशा दिशा, अपने हेल्थ को, हर चीज़ को लेते हुए। मैं महादेव से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनकी दृष्टि बनी रहे, और धन मान सम्मान, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, सारे ब्लॉकेजेस हट जाएं। मैं अपनी ओर से बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आप सभी की ओर भेज रहा हूँ इस वक्त, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव जो ऊंचाई है उसको प्राप्त करते रहे, चाहे वो ऊंचाई इस भौतिक जीवन में हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके अराउंड जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी नेगेटिविटी है, वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए 100 गुना होके, और आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके दोस्तों।
ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने प्रेजेंट हो जाऊंगा। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली।